अरे यार, ये राधे श्याम के ट्रेलर को एडिट किसने किया है? मेरे हिसाब से कोई कोटागिरी नाम से कोई है, देखना पड़ेगा। पूरा का पूरा कंफ्यूजन में डाल दिया यार। क्यों, सर चकरा गया क्या? एकदम से। अच्छा सर तो मेरा भी चकरा गया, कंफ्यूजन में मैं भी हूँ। चल कोई नहीं, वीडियो चालू करते हैं। हाय, वेलकम टू इन्फिनिटी शॉर्ट रिव्यू। और आज हम करने वाले हैं राधे श्याम के सेकंड ट्रेलर का रिव्यू और ब्रेकडाउन। तो ज़्यादा भाषण ना देते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब पहला ट्रेलर आया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये फिल्म कब थिएटर में आएगी और इसे मैं देखने के लिए कब जा सकूंगा। जब मुझे फिर से ये खबर मिली कि इसका सेकंड ट्रेलर भी आ रहा है तब मेरे एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि पहला ही ट्रेलर इतना शानदार था कि पूरी तरह से मुझे कन्फ्यूजन में डाल दिया था इस ट्रेलर ने। और ये एक्साइटमेंट भी था जानने को कि इस फिल्म में क्या क्या होने वाला है। और जब मैंने सेकंड ट्रेलर देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया ये जानने से कि इस ट्रेलर का एक्चुअल एडिटर कौन है। फिर फटाक से गूगल की ओर दौड़ा, वही बिना चप्पल के। अबे क्या बक रहा है, चल आगे बढ़। सर्च किया कि हु इज द एडिटर ऑफ राधे श्याम, और मुझे पता चला राधे श्याम के एडिटर कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव है। कसम से इनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना टॉप क्लास की एडिटिंग की है। वाह, ला दिया। सभी को कंफ्यूजन में तो डाल ही दिया है, पर मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है और अब सच में मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ इस फिल्म के लिए। खैर चलो, हम बढ़ते हैं अपने ट्रेलर की और करते हैं इसका ब्रेकडाउन। कहने को तो ये राधे श्याम का सेकंड ट्रेलर है, पर ट्रेलर से ये दूसरा ट्रेलर काफ़ी सिमिलर लग रहा है। बस ये फ़र्क ये है कि जितना भी शॉट हमें देखने मिल रहा है वो सारे शॉट अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाया गया है इस बार, बट शॉट वही है। पहले तो चलो हम बात करते हैं इस वाले शॉट के बारे में, जहाँ प्रभास अपने सर पर हाथ रख कर दूसरों का फ्यूचर बता रहे हैं। हमने ये शॉट पहले वाले ट्रेलर में नहीं देखा था और ये स्टाइल प्रभास पर काफ़ी अच्छा खासा जच भी रहा है। अगेन एक और शॉट आता है जहाँ प्रभास पेपर प्रिंट में कोई हाथ देख रहे हैं। फिर से कुछ शॉट बहुत फास्टली पार होते हैं और फिर से वही शॉट हमें देखने मिलता है जहाँ सचिन खेड़ेकर हमें दिखाई देते हैं। वो शायद बहुत ज़्यादा किसी मजबूरी में विनती कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। और यही शॉट हमें पहला ट्रेलर में भी देखने को मिला था। और पहले मैंने जैसा बताया कि प्रभास कोई पेपर प्रिंट में हाथ देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये पेपर प्रिंट सचिन खेड़ेकर का ही होगा, जो उन्हीं का ही हाथ वो प्रभास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस वाले शॉट में देखोगे तो इसमें और पिछले वाले फ्रेम में, यानी कि दोनों में ही ब्लैक शर्ट या टी शर्ट प्रभास ने पहन रखा है। फिर से कुछ फ्रेम बहुत ज़्यादा फास्टली पार होते हैं और उसके बाद फिर से पूजा हेगड़े का एक शॉट आता है जिसमें वो बाथटब में डूब कर जान दे रही है। ऐसा ही एक शॉट हमें पहला ट्रेलर में भी देखने को मिला था। और इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में ही पूजा हेगड़े ने अलग अलग ड्रेस पहन रखी है। अब इनमें से कौन सा पार्ट प्रेजेंट का है और कौन सा फ्यूचर का है, यही बात हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। अगेन फिर कुछ झलकियों के बाद एक ट्रेन वाला सीन आता है जिसमें प्रभास को रिद्धि शायद अपना हाथ दिखाती है और प्रभास उससे कहते हैं कि अब स्पोर्ट्स से दूर रहना। रिद्धि का अगर आप नेक्स्ट शॉट देखोगे तो यहाँ वो चिल्ला रही है और हो सकता है कि उनके स्पोर्ट्स में जाने से कोई अनहोनी हुई हो। और अगर आप यहाँ ये सोच रहे हो कि रिद्धि किस वाले स्पोर्ट्स में गई है तो आप ये वाला शॉट देखो, आपको इससे पता लग जाएगा कि वो आर्चरी वाले स्पोर्ट्स में गई है। फिर से कोई प्रेशर नापने वाला मशीन का शॉट हमें देखने मिलता है और यही वाला शॉट हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था। फिर से कुछ फ्रेम के बाद एक और शॉट हमें देखने मिलता है जिसमें पूजा हेगड़े प्रभास के खून से सने हुए हाथ का निशान दीवार से मिटा रही है। और हाँ, अगर ये ट्रेन वाला शॉट आप देखोगे तो इस ट्रेन में प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े भी बैठी हुई है और ये वही ड्रेस पहन रखी है जो उनके फर्स्ट लुक में देखने मिला था। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एक किताब को देख या पढ़ के प्रेरणा रो रही है और उनके हाथ से ये किताब नीचे गिर रही है। ये शायद वही किताब है जिसे देख के प्रभास यानी कि विक्रमादित्य परेशान या हैरान हो रहे हैं इस शॉट में। पूजा हेगड़े के इसी शॉट में एक कोट पड़ा हुआ है जो मेरे हिसाब से ये वही कोट है जो पहले वाले ट्रेलर में भी इन्होंने पहना हुआ था। और फिर से वही जहाज वाला सीन आता है जहां प्रभास इसी जहाज के साथ फिर से वही जद्दोजहद करते हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी कि पूजा हेगड़े को शायद बचाने की कोशिश करते हैं। अगेन फिर से पूजा हेगड़े हमें वही सेम कोट के साथ फिर से हमें दिखाई देती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पहले वाले ट्रेलर में एक सीन था जहाँ एक बेंच पर प्रभास बैठे हुए थे और वही बेंच के पास बिल्कुल पूजा हेगड़े वही सेम कोट ब्लैक ड्रेस पहने हुए खड़ी थी। और अगर आप और थोड़ा ध्यान दोगे तो इस सेकेंड ट्रेलर में यही सेम ड्रेस के साथ पूजा हेगड़े बाथटब में डूबकर जान देने की कोशिश कर रही है। इसी सेम ड्रेस के साथ फिर आता है अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर जो ट्रेलर में और 4 चांद लगा देता है। अभिनंदन। अरे
अरे अमिताभ जी आप शुरू मत करिए, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ट्रेलर की बात कर रहे हैं, आपको वॉइस ओवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। और लास्ट में एक शॉट देखने मिलता है जिसमें सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, और इसी के साथ सेकंड ट्रेलर खत्म हो जाता है। और अगर मैं ट्रेलर के बारे में बताऊं कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा, तो इसके लिए मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही वर्ड निकलेंगे, टॉप क्लास। एंड आई नो कि हम सभी के सभी अभी तो इस ट्रेलर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। पर मैं उन सभी से एक ही बात कहूँगा कि अगर सब कुछ ट्रेलर में रिवील कर देंगे तो फिर फिल्म के लिए क्या बचेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो नेक्स्ट लेवल पर जा ही चुकी है, पर अब डायरेक्टर राधा कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि ये फिल्म आपको विजुअली तो एक अलग एक्सपीरियंस देगी ही देगी, पर साथ में आपको जो भी एक्सपेक्टेशन इस राधे श्याम फिल्म से है वो भी एक्सपेक्टेशन हर हाल में वो पूरा कर देगी। सो लेट्स सी, देखते हैं जब ये फिल्म रिलीज़ होती है तो फिर से प्रभास क्या क्या रिकॉर्ड कायम करते हैं। खैर, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये ट्रेलर देखा या फिर नहीं। अगर देखा है तो फिर आपको ट्रेलर कैसा लगा और इस फिल्म से आपको फ़िलहाल के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। भाई तेरे को हाथ देखना आता है क्या? आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मेरा हाथ देख तो किसी लड़की को पसंद आ सकता हूँ, किस टाइप का लड़का हूँ मैं? अरे तेरी भैंस की पूछ, तेरी कुंडली तो बड़े कमाल की है रे, BHDK वाली है। अरे गाली दे रहा है क्या? अरे नहीं, अरे बड़े साफ दिल का। अच्छा अच्छा अच्छा। और तेरी लव लाइफ तो भाई बिछड़ने वाली है। वो कैसे? तुझे जो ही बंदी पसंद आएगी ना बिछड़ जाएगी, उसे कोई और ही लेके चला जाएगा। हो सकता है कि उसका नाम L से हो या अच्छा, कौन हो सकता है? आई डोंट नो। कहीं वो तू तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, अरे भाई